बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान रियाज साहब रिहा हो चुके हैं। तो अब ये सवाल सामने आ रहा है कि जी वो आगे व्लॉग का सिलसिला शुरू करेंगे या नहीं करेंगे। इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट सामने आई हैं, ये भी आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज। तो इनके दरमियान जो लड़ाई है, जो इख्तलाफात हैं, वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इस हवाले से एक सहाफ़ी ने दावा किया है, बड़े सहाफ़ी हैं, तो वो भी आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊँगा। तो उससे पहले खैर बात कर लेते हैं मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो वज़ीर दाखिला बनने जा रहे हैं। तो इस हवाले से मुनीफ फ़ारूक साहब उन्होंने भी दावा किया, नजम सेठी साहब वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं। इन दो सहाफ़ियों ने कहा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये काफ़ी पसंदीदा हैं और ये इस दफ़ा वज़ीर दाखिला बनेंगे। तो वो कहते हैं कि जैसे शहबाज स्पीड मशहूर है, ऐसे ही मोहसिन स्पीड ये भी काफ़ी पसंद की जाती है। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये वज़ीर दाखिला बनने जा रहे हैं। तो ये दो सहाफ़ियों ने दावा किया है। तो इसके अलावा नजम सेठी साहब ने तो ये भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब के पास जो एक ओहदा है पीसीबी का, वो भी रखना चाहते हैं और वज़ीर दाखिला भी बनना चाहते हैं। तो नजम सेठी साहब कहते हैं कि ये दोनों ओहदे रखना चाहते हैं। वैसे मेरे ख्याल से अगर वज़ीर दाखिला वो बन जाते हैं तो जो पीसीबी का ओहदा है वो वैसे उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हो सकता है कि वो उनको शायद ना रखें, क्योंकि वज़ीर दाखिला बनने के बाद मेरे ख्याल से पीसीबी का ओहदा उनके लिए कोई मैटर नहीं करेगा। तो ये देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं जी मरियम साहिबा और हमजा शहबाज साहब। इनके दरमियान जो लड़ाई है, जो इख्तलाफात हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये दावा किया है मंसूर अली खान साहब ने। तो मंसूर अली खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ इन दोनों के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात हैं। कैमरे के सामने तो साथ खड़े भी होते हैं, तो ये एक नज़र आते हैं। तो वो कहते हैं कि अंदर इनके काफ़ी इख्तलाफात हैं। तो आगे मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि अगर नून लीग वाले मुझे चैलेंज करते हैं तो मैं सबूत देने के लिए भी तैयार हूँ। ये मुझे अदालत तक लेके चले जाएँ अगर झूठा साबित करने के लिए, तो वहाँ पे जाके मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ। तो वैसे ये कहा जाता है कि जो मंसूर अली खान साहब हैं, तो नून लीग की अंदर की जो खबरें होती हैं वो इनके पास काफ़ी हैं। तो वैसे ये देखा भी गया है कि जब भी मंसूर अली खान साहब कोई दावा करते हैं नून लीग के हवाले से, आगे से वो रिएक्ट नहीं करते। मतलब आगे से कोई इस तरह का वो डिनाई भी नहीं करते, रिएक्ट भी नहीं करते। तो ये चीज़ देखी गई है। तो इससे यही लगता है कि इनके पास नून लीग के अंदर की काफ़ी खबरें होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं इमरान रियाज साहब। तो वो रिहा हो चुके हैं, अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। तो मियाँ अली इशफाक साहब जो उनके वकील भी हैं, दोस्त भी हैं, तो वो एक दफ़ा फिर से कामयाब हो गए हैं। तो इमरान रियाज साहब घर पहुँच चुके हैं खैरियत से। अब ये बात चल रही है कि जी वो आगे व्लॉग करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस हवाले से कुछ बातें सामने आई हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि इमरान रियाज साहब के जो करीबी दोस्त हैं वो उनको मशवरा दे रहे हैं कि अभी आप व्लॉग का सिलसिला शुरू ना करें, अभी सुकून से आप घर बैठें, फैमिली को टाइम दें, तो ये सिलसिला अभी शुरू ना करें। तो वैसे ये भी बताया गया कि इनके जो दोस्त हैं ये इनको पहले जब रिहा हुए थे इमरान रियाज साहब, उस टाइम ये मशवरा दे रहे थे कि जी आप इलेक्शंस के बाद व्लॉग का सिलसिला शुरू करें। लेकिन इमरान रियाज साहब ने उनकी कोई बात नहीं मानी थी। इमरान रियाज साहब ने कहा था कि मेरा जो बोलने का हक है, जो राइट है, वो मुझसे कोई नहीं ले सकता। तो वो कहते थे कि मैंने व्लॉग भी करने हैं, मैंने जो भी मेरे एक बातें हैं, जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैंने लोगों तक पहुंचाना है। तो अभी भी इमरान रियाज साहब उसी तरह ही कह रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इमरान रियाज साहब अभी भी यही कह रहे हैं कि जो मेरा बोलने का हक है वो मैं किसी को नहीं दूंगा, तो वो मैं उसी तरीके से बोलता रहूँगा। तो अब ये देखते हैं कि इमरान रियाज साहब व्लॉग दोबारा से शुरू करते हैं या अपने दोस्तों की बात मानते हैं। लेकिन जो पॉसिबल है, जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हैं, तो वो ये है कि वो व्लॉग का सिलसिला हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो शुरू कर देंगे।